करेंगे यहाँ पे हम टू वे मर्ज सॉर्ट का ही, मतलब टू वे मर्ज सॉर्ट का यूज नहीं करेंगे। जो हमने मर्जिंग सीखी थी, दो एरेज की मर्जिंग करना, उसका यूज करेंगे बस रिकर्सिवली। तो मर्ज सॉर्ट कैसा प्रोसेस है, ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है, रिकर्जन यूज करेंगे। हम पहले भी कर चुके हैं, क्विक सॉर्ट में भी यूज कर चुके हैं हम रिकर्जन, तो हमें आता है। ओके, और रिकर्सिव प्रोसेसर मतलब कैसे लगाएंगे, तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर करेंगे, ये हम क्विक सॉर्ट में ये भी कर चुके हैं, और अब इसकी आदत होती है। मेरी कॉन्कर के स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती, ठीक है ना। हेलो, हाँ ठीक है ना कॉन्कर के स्पेलिंग। हाँ तो ये एरे लिए मैंने 9 3 7 5 6 4 8 2, इसको करना है सॉर्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट। टू वे मर्ज सॉर्ट यूज नहीं करेंगे आज, हम करेंगे रिकर्सिव प्रोसीजर, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होती है, बिग O एंड log n, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमारी टू वे मर्ज सॉर्ट की थी। और इसमें करेंगे हम डिवाइड एंड कॉन्कर। तो हमारा एल्गो क्या होगा वो समझो पहले तो। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लो रखेंगे, एक हाई रखेंगे, लो और एक हाई, लो पहला एलिमेंट, हाई लास्ट वाला एलिमेंट। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करते थे, हमेशा एक मिड निकालते थे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। मिड कैसे निकालते थे, हमेशा याद हो तो, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, और ऐसे हम इसको सोल्व करते जाते थे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो इनके इंडेक्सेस लिख देता हूँ पहले मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 से 7 वो है हमारी लिस्ट है, 0 से 7 इतने इंडेक्सेस की। तो मिड, एल और एच, यहाँ पे तीनों इंडेक्स को पॉइंट करेंगे, मिड भी, एल भी और एच भी, तीनों इंडेक्सेस को पॉइंट करेंगे। जैसे एल अभी 0 है, हाई अभी 7 है, तो मैंने 0 7 लिख दिया, और यहाँ से हम मिड निकालेंगे हमेशा। तो 0 7 का मिड क्या आएगा, कौन बताएगा। 3 आ जाएगा। वेरी गुड, तो बस 3 आ गया। इसको करेंगे, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। अब 3 निकला है इसका मिड, यानी कि यहाँ पे ये। तो 0 से 3 पे यहाँ टूटेगा वो, और बाकी 4 से 7 यहाँ पे। तो अब नया L ये हो गया 0, नया H हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे मिड क्या आएगा, 0 और 3 का मिड क्या आएगा, वेरी गुड, तो आएगा 1, मतलब 1 पे टूटेगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 1, यहाँ आ जाएगा 2 3। तो ये गए हम 0 1, ये गया 2 3। वैसे यहाँ पे क्या आएगा मिड, 4 और 7 का, अगर 4 यहाँ पे L हो जाता और 7 यहाँ पे H हो जाता, तो इनका मिड क्या आएगा, बता दो फटाफट। 5 आ गया। 5 आ गया, इसको भी तोड़ लिया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और 5, और यहाँ पे 6 और 7। अब इसका मिड निकालोगे 0 1 का, तो वो क्या बोलते हैं, 1 डिवाइड बाई 2, 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा खाली 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने सबको वो कर लिया, कॉन्कर कर लिया हमने, डिवाइड कर दिया पूरा, और एक एक इंडेक्स अलग हो चुका है। तो 0 पे यहाँ पे क्या रखा होगा, यहाँ पे 9 रखा होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 7 5 रखा होगा, यहाँ रखा होगा 4th पे 6, यहाँ पे रखा होगा 4, यहाँ पे रखा होगा 8, और यहाँ पे रखा होगा 2। तो ये तो हमने कर लिया डिवाइड। अब बस अब हमने करनी है मर्जिंग। तो अब मर्जिंग कैसे करते हैं वो देखना है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, और जब तक एंड पॉइंट तक, जब तक वो टूटा है वहाँ तक चलते रहेंगे, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू
कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, और वो यहाँ टूटा जाके 0 पे, और यहाँ से हमें क्या मिला 9 मिला था, ठीक है। फिर वो यहाँ से आया, यहाँ पे क्या मिला था टूट के 9, और यहाँ पे क्या था 9 के बाद 3, और फिर वो वापस यहाँ गया। जब वो यहाँ आएगा वापस उल्टा, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें उल्टा देखेंगे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम उल्टा देखेंगे। तो जब वो वापस अब यहाँ पे 0 1 पे आया, तो अब यहाँ पे वो हमारे मर्जिंग लगाएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको 0 तक तोड़ा और 1 तक तोड़ा, ठीक है। 0 और 1 तक टूटने के बाद हम जैसे ही 0 1 पे जाएंगे, यहाँ पे इनको मर्ज करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 और 9 की एक छोटी सी एरे। ये चीज़ क्लियर? सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम डिटो, बस इसमें पहले क्या करा, पहले पूरी एरे तोड़ दी और अब उसको उल्टा इस वे में इसको सॉर्ट करते चल रहे हैं, उल्टे वे में। क्लियर? क्लियर ये सबको? ठीक है। हाँ। तो यहाँ से 9 और 3 आया था निकल के, और क्या बोलना है, और फिर अब ये वाला जो है वो यहाँ तक जाएगा, लास्ट तक, नीचे तक, और यहाँ से 2 यहाँ तक क्या निकल के आएगा, 9 और 3 से यहाँ से 7 निकल के आया था, सेकंड एलिमेंट में हमारा 7 लिखा है। और फिर हम 3 पे गए, यहाँ से 3 पे क्या निकल के आया था, 5 निकल के आया था। और जैसे हम पोस्ट में जाएंगे, मतलब पीछे वाली उसमें जाएंगे, तो 2 और 3 का यहाँ पे मर्जिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे 5 और 7 की एक छोटी सी एरे मिल जाएगी। अब मेरे पास दोनों ये 0 1 भी सोल्व हो चुका है, 2 और 3 भी मर्ज हो चुका है। तो अब मैं आ गया वापस इस पे अपने 0 से 3 पे, 0 से लेकर 3 तक हमें यहाँ पे मर्जिंग करनी है वापस। तो ये हो जाएगा मेरा 3 5 7 9 की एक एरे मिल जाएगी। डन? हेलो, समझ में आ रहा है हाँ। सबको? साहिल? ठीक। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम जब तक नहीं जा सकते, एक मिनट, हम यहाँ पर कब तक नहीं जा सकते, जब तक हमें ये नहीं मिलेगा इधर वाला। तो हम पहले डायरेक्ट नीचे तक जाएंगे ऐसे, यहाँ तक। और फोर्थ इंडेक्स पे क्या रखा है देखो तो जरा, मैं फोर्थ इंडेक्स पे 6 रखा है, और फिर फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा 4 रखा है। अब हम जैसे हम पीछे जाते हैं 4 और 5 पे, तो यहाँ पे हम मर्जिंग लगाएंगे। जो हम उल्टा जा रहे हैं, तो 4 और 5 पे मर्जिंग लगाई, तो हो गया 4 और 6 की एक एरे मिली। फिर हम यहाँ पर कब तक नहीं जा सकते, जब तक हमारे ये सोल्व ना, तो हम वापस से नीचे जाएंगे। 6th इंडेक्स हमें मिला 8, 7th इंडेक्स मिला हमें 2, और जैसे हम 6 7 पे वापस जा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 8 और 2 की छोटी सी एरे। फिर हम जैसे इस पे आते हैं हमारे 4 7 पे, तो 4 तक 7 तक मर्जिंग कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगी मर्जिंग। ये हो जाएगा 2 4 6 और 8। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ सकते हैं कि हमारा 0 3 भी सोल्व हो चुका है, और 4 7 भी। तब हम यहाँ वापस उल्टे आए, तो 0 से 7 तक मर्जिंग कर दो, और ये हमारी हो गई एरे सॉर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 तो है नहीं, अगस्त 2 से स्टार्ट है, माय बैड। टू 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी हो गई पूरी एरे सॉर्ट। ये हमारा एल्गो है सिंपल सा, पता नहीं क्या अजीब सा चीज़ बन गई यहाँ पे। तो ये हुई हमारी वो। और इसका चलो अगर ये तरीका समझ नहीं आया, तो फटाफट दूसरा तरीका भी कर लेते हैं इसका, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। वापस एक बार एरे लिख देता हूँ मैं फटाफट। 9 3 7 5, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, 6 4 8 2, ठीक है। ये हमारे एक डिब्बे में डाल देते हैं इसको। ये हमारा L, ये हमारा H। चलो इसको तोड़ो, ब्रैकेट, इसको ब्रेक करा। 9, ये कहाँ टूटेगा अगर तुम इसको गिनोगे वापस से, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 पे टूटेगा। तो 9 से 3 तक, 9 3 7 5 यहाँ तक टूटेगा। ये हमारी कैरी टूट गई है, और बाकी यहाँ पे टूटेंगे 6 4 8 2। अब भी L यही है, अब H ये है, अब L ये है, अब H ये है, ठीक है। और तोड़ देते हैं इसको।
9375 को और तोड़ देते हैं तो ये टूट जाएगा 9 और 3 में। सिंपल बाय 2 कर रहे हैं मिड करके, और ये 7 और 5 हो जाएगा। अब ये L है, ये H है, ये L है, ये H है, ठीक है। इधर कैसे टूटेगा, इधर टूट जाएगा 6 और 4 में, और 8 और 2 में। अब हो जाएगा L H L H, और तोड़ लो तो टूट गया 9 में, 3 में, अब और ये हो जाएगा 7 में, 5 में, ये टूट जाएगा 6 में, 4 में, और ये टूट जाएगा 8 में और 2 में। ये हम सिर्फ डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा LBA ही HBA LBA HBA LBA HBA LBA HBA LBA HBA LBA HBA LBA HBA और LBA और HBA। अब पूरी एरे जब हम तोड़ चुके हैं इसको, अब स्टार्ट करते हैं हमारी हम मर्ज लगाना शुरू करते हैं। इन दो में लगाया मर्जिंग, 3 छोटा 9 से, ये बन जाएगा हमारा 3 9, लगी मर्जी 7 5 हो जाएगा 5 7, लगा हुआ मर्जिंग 6 4 हो जाएगा 4 6, 8 2 हो जाएगा 2 और 8, ये आगे मर्जिंग। पर इतना थोड़ी, एक बार और लगाओ मर्जिंग, 3 छोटा है, फिर 5, फिर 7 और 9, फिर यहाँ पे वापस मर्जिंग लगी, हो जाएगा 2 4 6 और 8। जस्ट बिल्कुल एकदम पिछले जैसा डायग्राम, उसका मैंने थोड़ा और डिडक्शन करा है कि हम इसमें उल्टा देख रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं। तो हम सिंपली ये काम कर रहे हैं कि पहले पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर करने के बाद वापस इनको जोड़ दिया, और ये लो हमारा वापस जुड़ के हमारी पूरा आंसर आ गया 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डन। तो अब देखते हैं कि मर्ज, जो हमारी मर्जिंग है वो कहाँ कहाँ कॉल हुई। ठीक है, अगर हम इस वाले उसमें डायग्राम में देखें तो मर्जिंग कहाँ कहाँ कॉल हो रही है। मर्जिंग कब कॉल हो रही है, जब पूरा जो पीछे वाला वो है कॉन्कर है वहां तक पहुंच रहा है। ठीक है, पूरा कॉन्कर करने के बाद उसके बाद मर्जिंग कॉल हो रही है। मतलब पूरी लेफ्ट और राइट एरे जब तक कॉन्कर नहीं होती तब तक हम मर्जिंग कॉल नहीं करेंगे। तो लेफ्ट एंड राइट पूरा कॉन्कर करने के बाद मर्जिंग कॉल हो रही है। तो रिकर्जन कैसे लगाएंगे वो ध्यान रखना। तो मेरा ध्यान से समझना, इसकी मदद से और जल्दी समझ आएगा कि पूरा जब तक वो कॉन्कर नहीं हुई ना एरे, पूरी कॉन्कर नहीं हुई, हमने कोई मर्जिंग नहीं करी। देख रहे हो, कोई मर्जिंग नहीं करी जब तक एरे पूरी कॉन्कर नहीं हुई। तो अब देखते हैं इसको कोड में कैसे लिखते हैं। अगर डिवाइड एंड कॉन्कर का वो याद होगा, क्या बोलते हैं इसको, क्विक शॉर्ट वाला, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लूप लगाते हैं। लूप भी लगाने की जरूरत है, सिंपल मर्ज सॉर्ट नाम का एक वो बनाया फंक्शन। इसमें क्या क्या पास कराता हूँ मैं, इसमें मैं पास कराता हूँ लो और हाई की वैल्यू। एक तो ये ए हमारी एरे, उसके बाद लो की वैल्यू और एक हाई की वैल्यू, ये 3 वैल्यू पास कराएंगे मर्ज सॉर्ट में। स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, अगर मेरा लो पहले से हाई से बड़ा है, ठीक है, इफ़ मेरा लो ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, या तो हाई जितना वो बड़ा है, तो रिटर्न जस्ट, फिर आगे कुछ मत करो। ये क्यों लगाया ये भी समझाता हूँ। क्योंकि जब हम रिकर्जन कॉल करेंगे, बार बार मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, तो एल वहीं तक जाए, मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ तक वो आर से छोटा हो। जैसे वो आर के इक्वल हो जाए तो बस मर्जिंग बंद, हम मर्ज सॉर्ट को बार बार कॉल कराना बंद कर देना। मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड एंड कॉन्कर करेगा, और मर्जिंग क्या करेगी, जो हमारा मर्ज हमने फंक्शन पहले सीख चुके हैं हम उससे वो करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मैं m नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें डालूंगा l प्लस h/2। ठीक है, अब मैं मर्ज सॉर्ट को, जो भी मैं बना ही रहा हूँ, जो भी मैं बना रहा हूँ उसको कॉल करा रहा हूँ बार बार, इसी को कॉल करा रहा हूँ बार बार। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, हेलो हेलो, ये मेरा l है, ये मेरा h है, ठीक है, मैंने m निकाल लिया अपना m, ठीक है। तो अब मुझे मर्ज सॉर्ट लगाना है लेफ्ट और राइट एरे पे। तो पहला मर्ज सॉर्ट मैं कहाँ लगाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक, L से M तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ए एल और एम पे लगेगा पहला मर्ज सॉर्ट। अब ये तो लेफ्ट एरे के लिए हो गया,
राइट एरो तो बेचारी ऐसी रह गई, एरे तो लगेगी। अब ये यहाँ ये कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ये वाली एरे रह गई ना। m+1 से h तक। वेरी गुड, m+1 से h तक, ठीक है। अब बार बार इन्हें कॉल कराएंगे ना, इन दोनों को बार बार कॉल कराएंगे तो क्या होगा, l+m वो हुआ कॉल हुआ, पहले मैं यहाँ इसको छोड़ ही देता हूँ h वाले को साइड को, पहले सिर्फ इस वाले को देखते हैं। l+m कॉल हुआ, इनका एक मिड निकल जाएगा जो कि कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 3, 3 डिवाइड बाई 2 1 पे, मतलब 3 इनका मिड निकल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उस टाइम पे वापस से जब मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, लो की वैल्यू वही रहेगी, और मिड की वैल्यू क्या हो गई, 3 होगी जब तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टूट गया, फिर वापस से मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ, ठीक है, इन्हीं पे, इन दोनों पे ही। तो अब मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 ही हो जाएगी, एल और मिड की सेम वैल्यू हो जाएगी 2, और हाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ऐसे करते करते ये सारे एक एक में टूट जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ कौन सा चलाया, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ साइड वाले की, लेफ्ट वाले की अगर मैं बात करूँ तो पहले लेफ्ट वाला कैसे टूटेगा, 2 3 5 4 में टूटा, फिर यहाँ से मिड आया, फिर वो 2 3 में टूटा, और फिर वो 2 3 में अलग अलग टूट गया, ठीक है। और राइट यहाँ पे लग रहा है साथ में, तो 4 और 5 कैसे टूटेगा, ये 4 और 5 यहाँ से अलग से टूट गया, जो ये राइट उसके लिए है, मतलब जो ये वाला कोड चल रहा है, ठीक है। अगर क्विक शॉर्ट करा होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो राइट साइड वाली पार्ट है वो भी ऐसे टूटेगी, इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो एक लेफ्ट एरे बन जाएगी, एक राइट एरे बन जाएगी, वापस से LMR की वैल्यू, LMH की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मैंने R लिया क्या यहाँ पे, H ले लेता हूँ उसको, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, H ही था, ठीक है। क्लियर, ये चीज क्लियर। मेरे को एक बात बता, हाँ हाँ, जो इफ में तूने l > h लिए, वो सिर्फ लेस देन नहीं होएगा, इक्वल क्यों होएगा, फिर तो ग्रेटर लास्ट देन एलिमेंट लिया भी आ मैंने, जाएगा। ग्रेटर देन लिया मैंने। हाँ great। हाँ, तो समझ ध्यान से क्या करना है। हम्म अगर मैं n वहां तक पहुंच चुका हूँ, इक्वल टू h तक पहुंच चुका हूँ, अगर मैं पहुंच गया, मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो जब ये वाला नीचे वाला कोड ना चले, रिटर्न चलाया मैंने इसमें हम्म, कि जब l = h होगा तो कोड नहीं चलना चाहिए, समझ रही है, ठीक है। क्योंकि l = h तक पहुंच गया। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पे l l ग्रेटर देन क्यों होएगा, क्या, l ग्रेटर देन क्यों होएगा, हाँ यहाँ पे एक चीज हो 0 सकती से है। शुरू हो रहा है मैसेज। हाँ हाँ, 0 से शुरू हो रहा है, जब वो डिवाइड होता रहेगा, ये हमने बेसिकली उसके लिए लिया है। अगर मान ले हमारी वो क्या बोलते हैं, एरे में वो ही नहीं है, एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे भी एल और एच की वैल्यू क्या हो सकती है, जब मान लो मेरी एरे में एलिमेंट्स ही नहीं है, तो उस टाइम एल की वैल्यू क्या होगी, 0, 0। और एच जो मैं लेता हूँ हमेशा n-1 लेता हूँ, तो एच यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। n-1 क्यों लूंगा मैं एच, क्योंकि मुझे एच ये चाहिए ना, हाँ। ये वाला एलिमेंट, और ये इसका साइज कितना होता है n, तो h को मैं रखूंगा n-1, तो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा अगर कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, और l कितना रहेगा, l 0 ही रहेगा। ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे लगता है कि उस टाइम पे फिर ये मर्ज सॉर्टिंग चल लेनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, पूरा वो हो चुका है, कॉन्करिंग पूरी कर दी है, तोड़ दिया बिल्कुल, टुकड़ों में कर दिया। अब जब टुकड़ों में कर दिया तो क्या करना है, बस हमारे पास मर्ज, अब ये यहाँ टुकड़ों में तोड़ दिया तो हमारे पास एरे भी है, लेफ्ट वो भी है, एम भी है, और हमारा एच भी है। करा दो कॉल। ये एच क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा हमारा राइट वैल्यू कौन सी, जो कल 2 में मर्ज सॉर्टिंग पड़ी थी, कहाँ गया, ये वाली। अब वो एच ये राइट वैल्यू हो जाएगी, और फिर बाकी का सारा सेम टू सेम। क्लियर, हेलो, ये चीज क्लियर, क्लियर है। सबको समझ आ गया। अब मान लो जब ये टुकड़ा हो गया, ये यहाँ पे आ जाते हैं, जब ये टुकड़ा हो गया तो मेरे पास एल की वैल्यू होगी, एम की वैल्यू होगी, और एच की वैल्यू होगी, ठीक है। वहां तक उन्हें सॉर्ट कर देना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एल, एम और एच की वैल्यू क्या क्या जाएंगी, यहाँ पे मेरा लो और हाई ये है, ठीक है, ये और ब्रेक हो गया, लो और हाई इसमें, लो और हाई इसमें, ठीक है। तो 2 एरे क्या क्या जा रही हैं, यहाँ से देखोगे तो एल और एम तो यहाँ पे होंगे, जैसा मैंने अभी बताया था तुम्हें करके,
आ गया वो, नीचे कोड नहीं बताया, वो मिटा दिया मैंने। एल और एम तो यहाँ पे हो जाएंगे, एल और एम, और आर फिर यहाँ पे हो जाएगा, और एल से लेकर आर तक मर्जिंग हो जाएगी। क्लियर? सबको क्लियर ये चीज? ये 3 लाइनें सबको समझ आ गई? हाँ हाँ आ गई। क्लियर, ठीक। बस यही कोड है, ये इसमें सेम टू सेम, इसको कोड कर देते हैं फटाफट। लेट्स गो। कुछ नहीं छोड़ते हैं, लेट नहीं। मैं बना लेता हूँ एक फटाफट। कल का कोड है, पूरा उठाया, इसको कॉपी मारा, अगर कल कर लिया होगा तुमने तो। अगर इसको पेस्ट, इससे मुझे क्या कहनी चाहिए, एक तो मुझे इसमें नहीं चाहिए अपना, यहाँ पे n की जगह क्या क्या जाएगा मर्ज शॉर्ट में, a 0, l की वैल्यू 0 जाएगी और h की वैल्यू जाएगी n-1। एक तो ये, फिर जो मेरा मर्ज शॉर्ट का एरिया है, तो खाली मर्ज है, ये सेम टू सेम रहेगा, कुछ नहीं करना। ये मर्ज शॉर्ट वाला एरिया मुझे सारा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इटरेटिव अप्रोच नहीं रिकर्सिव अप्रोच यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या क्या डालना है फिर, इंट l और इंट h। क्या हमारा काम, मर्ज शॉर्ट को लेगा, प्रिंट एरर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, करके देखते हैं इसको फटाफट। और हाँ, कल ये मैं बताना भूल गया था, अगर मान लो तुम्हें वो नहीं लगानी, वो स्टैंडर्ड बिट्स सी लिमिट्स वाली लाइब्रेरी जो मैंने बताई थी मिंट के लिए यूज़ करते हैं, तो तुम ये फंक्शन बना सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ध्यान से देखो तो क्या है, 2 वेरिएबल लिए उसने, मिंट में x और y, रिटर्न x लेस देन y। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो x रिटर्न हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो y रिटर्न हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ समझ आ गई सबको? हेलो, हाँ क्लियर है ना चीज? सिंपल मिन का फंक्शन बनाने, जो मैंने मिन यहाँ पे यूज करे थे कल, 2 जगह यूज करे थे। अब इसकी भी, इसमें तो इसकी भी जरूरत नहीं, जब मैंने रिकर्सिव का यूज करा था, देखो ध्यान से, जब मैंने रिकर्सिव का यूज करा था, उसका इटरेटिव अप्रोच का, तो यहाँ पे 2 मिन ये यूज करे थे, तो उसके लिए फंक्शन अगर वो बचाना, क्योंकि उसमें सी लिमिट्स में तो पूरी लाइब्रेरी चल जाएगी, इसलिए कोड की कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं। ऐसे मैक्स के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मर्ज शॉर्ट में तो उसकी जरूरत नहीं है, तो हटाओ इसको, कहीं मिन वगैरह हम कहीं यूज ही नहीं करते। मिन मैक्स के लिए सी लिमिट्स थोड़ी ना चाहिए होता है। क्या? अरे नहीं, कौन सी मिन चीज होती है मैक्स वो? एक चीज होती है मैक्स और मिन के लिए। मैक्स और मिन ऐसे थोड़ा डाल सकते हैं हम, डाल दिया, कोई वो होती है, हमने जितनी बार भी यूज करा है, अरे हमने जितनी बार भी यूज करा, हमने कुछ ना लिया है उसमें। जैसे कि यहाँ पे मैक्स और मिन लिया है कहीं पे, इसमें भी लिया, कोई बताना किस में लिया था हमने मैक्स और मिन? इसमें भी नहीं ले रखा, तो क्विकसॉर्ट वाला है। ये GFG सॉल्यूशन है, तो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। अब भी दिखा देते हैं। वो तो शायद ये ले रखा, ये ले इंट रखा। मिन और इंट मैक्स हाँ ठीक है, नहीं हाँ नहीं लेते, ठीक है सही, पर आई गेस हाँ नहीं लेते, ठीक है। वो ना इंट मैक्स और इंट मिन में लेते हैं जब हमें हाँ माइनस इंफिनिटी या प्लस। याद आ गया मेरे को, याद आ गया। हाँ ठीक है, फिर उसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ। ठीक है, माय मिस्टेक। तो अब हम कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, मर्ज यहाँ तक लिख दिया। हाँ, इसकी जरूरत नहीं, अभी बताया। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ना है, जो भी हम जस्ट अभी क्या बोलते हैं
करके आए हैं। क्या क्या लिखा था उसमें कि इफ L इज ग्रेटर देन इक्वल टू H, तो आप कोड मत चलाइए, जस्ट रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक इंट m नाम का वेरिएबल जिसमें L प्लस H में डाला बाय 2, और यहाँ से हमें एक बार बार मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे हम, और इसमें हम क्या क्या डलवाएंगे, ए एरे जाएगी हमारी, हमारा L जाएगा M तक जाएगा, और उसके बाद मर्ज सॉर्ट वापस कॉल कराएंगे। इसमें भी A जाएगा, और ये राइट साइड के लिए तो उसमें m+1 जाएगा और H जाएगा। उसके बाद सिंपल, जब तक ये सारी कॉन्करिंग हो जाएगी तो उसके बाद सिंपल मर्ज लगाओ। मर्ज कहाँ तक, A के लिए A चाहिए, उसमें एक L चाहिए, और उसमें एक आई गेस M चाहिए और H चाहिए। ये डाला था ना हमने, am I right? हाँ ना, तो बोल दो। हेलो हेलो, हाँ, बस अब कोड रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली हुई है, सॉर्ट हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है। और कुछ भी ले लो, डांगू। अभी हमने कौन से लिया था, हमने जो हमने खुद की ली थी अभी 9 से लेके कुछ क्या क्या था वो, कैसे भी ले लेते हैं टोटल सीधा 9, 5, 7, 4, 2, 6, 7, वापिस 6, और लिख लो वापस 4, 3, 1, इसको रन करते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 6 7 9, ठीक है, क्लियर। मर्ज सॉर्ट में कोई दिक्कत किसी को, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो मर्ज सॉर्ट में, नहीं। कोई भी छोटी मोटी? एक बार इसके प्रोज एंड कॉन्स कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट के, और फिर वीडियो बंद करके अपना दूसरा वो करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स। तो मर्ज सॉर्ट के प्रोज एंड कॉन्स फटाफट देख लेते हैं। तो प्रोज क्या है, फायदे। सबसे पहला, लार्ज साइज जो एरे होती हैं, एरेज होती हैं, लिस्ट होती हैं, उनको यूज़ करने के लिए दूसरे जो सॉर्टिंग है, जो दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उससे बहुत बेटर रह जाता है लार्ज साइज एरेज के लिए। उसके बाद जब मैं लिंक्ड लिस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा कि लिंक्ड लिस्ट के लिए, लिंक्ड लिस्ट का ऑर्डर चेंज नहीं करता मर्ज सॉर्ट, तो लिंक्ड लिस्ट को वो करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए मर्ज सॉर्ट सबसे बेस्ट है। थर्ड क्या है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग करता है। अभी इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब मान लो एक फाइल है, फाइल 1, यह फाइल 2 और यह फाइल 3, ये मेरी रैम है। मान लो मेरी रैम है 4 GB की। फाइल 1 में मान लो 5 GB का डाटा है, और उसकी वैल्यूज है मान लो 2, 10, 20, और मान लो 5 GB का। और फाइल 2 में मान लो डाटा है कुछ 3, 5, 15, और ये कुछ 10 GB का डाटा है। और मुझे फाइल 3 में क्या करना है, ये दोनों कॉपी मारना है। तो मुझे फाइल 3 में 15 GB का डाटा हो जाएगा, ये दोनों कॉपी मारना है। रैम मेरी 4 GB है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों फाइल हमेशा रैम में जाके मर्ज होंगी अगर मैं मर्ज सॉर्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। पर बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या करेंगे, वो पूरे की पूरी उसको आपस में वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो
एक्सटर्नल सॉर्टिंग का क्या फायदा है, बिना इन फाइल्स को छेड़े, एक तो ये फायदा है, बिना इन फाइल्स को छेड़े हम थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट ला सकते हैं। मर्ज सॉर्ट का क्या फायदा है, इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट ला सकते हैं यहाँ पे कि इसका पहले 5 में से 4 GB लिया, यहाँ जाके पेस्ट मार दिया उसको, तो वैसे ला सकते हैं। और उसकी मर्जिंग करके, मतलब इनको सॉर्ट भी करना है, इनको सॉर्ट करा के मुझे फाइल 3 में सेव कराना है। और मान लो 5 GB का डाटा है, 10 GB का डाटा है, और ये सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, पर आपस में इनको सॉर्ट करके फाइल 3 में वो कराना है, तो मर्ज सॉर्ट बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको क्या बोलते हैं 2 को लाया, 3 को लाया 4 GB के डाटा में, और फिर इनको मर्ज करा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्सटर्नल सॉर्टिंग करी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, रैम में थोड़ा सा उसमें से हिस्सा उठा लिया, उसके बाद रैम को खाली कर दिया, फिर 10 को ले गया और 15 को ले गया, और फिर 10 और 15 करवा दिए। तो क्लियर, ये समझ आ गई चीज? एक्सटर्नल सॉर्टिंग का मतलब समझ आ गया? हेलो, दोबारा बताइए एक बार। वापस सुनो, यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 फाइल है मेरे पास, फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3। फाइल 1 में मान लो ये डाटा है जो सॉर्टेड है, फाइल 2 में ये डाटा वो भी सॉर्टेड है। मान लो ये डाटा 5 GB और 10 GB का, फाइल 1 का डाटा 5 GB का, इसका डाटा 10 GB। मुझे फाइल 3 में 15 GB का डाटा चाहिए, ये दोनों, और ये भी सॉर्टेड होना चाहिए। तो मर्ज सॉर्ट से ये फायदा मिलता है, मैं इनके टुकड़े करके रैम में ले जा सकता हूँ। इसमें से मैंने मान लो 2 ले गया खाली, और उसमें से 3 ले गया खाली। 2 और 3 में से कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, उसके बाद 3 लिखा चला जाएगा। ठीक है, जब 2 लिख दूंगा यहाँ से 2 हो जाएगा रब, और फिर यहाँ से उससे नीचे वाला 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 लिखा जाएगा, यहाँ से 5 चला जाएगा, जैसे हम 2 फाइल्स को मर्ज करने का काम करते थे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सॉर्टिंग हो रही है, ना फाइल 1 छेड़ी जा रही है, ना फाइल 2 छेड़ी जा रही है, थोड़ा सा हिस्सा इनमें से उठाया जा रहा है, कॉपी करा जा रहा है, रैम में लिखा जा रहा है, यहाँ पे परफॉर्म करा जा रहा है, और उसको फाइल 3 में सेव करा जा रहा है। समझ गए? हाँ। क्लियर? एक्सटर्नल सॉर्टिंग सबको क्लियर? यार सारे बोल दिया करो, हाँ। फटाफट, टाइम बच जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? अगर जब मैं डुप्लीकेट वो करता हूँ ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर्स को सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मान लो मैंने 3 लिखा, 4 5 1 2 3 वापस लिख दिया, एंड यहाँ पे 6 लिख दिया। मुझे ये सॉर्ट करना है। तो मर्ज सॉर्ट में क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे, 3 और 4, 5 और 1, जब ये मर्ज होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 1 3 4 5, और जब ये यहाँ से यहाँ तक मर्ज होएगा तो ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, और अब ये जब मर्जिंग होगी ना, तो मैं इस 3 को थोड़ा ग्रीन में रख देता हूँ, और अब ये जब मर्जिंग होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 6, जिसमें कि 3 पहले ही रहेगा। यहाँ पे ये वाला 3 पहले आ रहा है ना एरे में, ये वाला 3 एरे में पहले आ रहा है, और ये रेड वाला आ रहा है बाद में। ठीक है, मैंने करी बोलते हैं मर्ज सॉर्ट लगाया, इनको स्टार्ट करा मर्जिंग करना, तो यहाँ तक मर्जिंग हुई, ये वाला 3 अभी भी पहले ही है, और ये वाला 3 अभी भी बाद में। वापस से मर्जिंग करी तो ये वाला 3 अभी भी पहले है, और पुराना वाला 3 अभी भी बाद में। तो जो डुप्लीकेट नंबर्स का ऑर्डर है ना, डुप्लीकेट डाटा का जो ऑर्डर है, वो सॉर्ट करने के बाद भी सेम रहता है, सॉर्ट करने के बाद भी सेम रहता है। क्लियर? इनका ऑर्डर कि ये वाला 3 अगर पहले आया था डुप्लीकेट डाटा, तो ये अभी, अच्छा तुम बोलोगे फिर इसका फायदा क्या है? मान लो ये 3 मैं कोई वो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बैंक मान लो, कुछ और मान लो ये 3 किसी और के पैसे हैं, रवि के पैसे हैं, और ये वाला 3 मान लो किशन के पैसे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, इनके अकाउंट के हिसाब से, तो ये अकाउंट रवि यहीं रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, और किशन का अकाउंट यहीं रहना चाहिए। क्लियर? हाँ। सबको क्लियर? यहाँ पे स्टेबल का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट जो डाटा है उसका ऑर्डर सॉर्ट करने के बाद भी सेम रह रहा है। अगर ये वाला डुप्लीकेट 3 पहले आया तो ये यहाँ पे मर्ज करने के बाद भी, सॉर्ट करने के बाद भी पहले ही रहा। चारों को क्लियर ये चीज? हाँ। पर अगर तुम क्विक सॉर्ट याद करोगे तो उसमें एक पाइवेट मान लेते थे हम, और वो तो क्विक सॉर्ट में मे और मे नोट भी होता है कि वो सेम रहे या ना रहे। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट में ये दिक्कत है
कि मे और मे नोट बी, क्योंकि उसमें हम एक पाइवेट मानते थे और पाइवेट से ऐसे अरेंज करते थे फटाफट। तो डिपेंड करता है, अगर वो डुप्लीकेट पाइवेट भी आ जाए या डुप्लीकेट पाइवेट के आगे पीछे आए तो उसमें क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं है, उसमें मे और मे नोट भी है, पर यहाँ स्टेबल है। अब ये हो गए सारे प्रोज हो गए, अब कॉन्स की बात कर लेते हैं फटाफट। तो कॉन्स में क्या दिक्कत है, तुमने अब तक देखा होगा मुझे हर उसमें 2 वे मर्ज सॉर्ट में भी, खाली मर्जिंग में भी, और मेरा मर्ज सॉर्ट में भी, सब में 2 एक्स्ट्रा एरे लगी थी, याद है, लेफ्ट और राइट। ये चीज क्लियर, याद आया? लेफ्ट और राइट नाम हाँ। की इन सब में मुझे एक्स्ट्रा एरे लगी थी, तो इसलिए नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस। इसका कौन सा हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए उल्टा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम। स्मॉल प्रॉब्लम के लिए स्लो हो जाता है, फास्ट जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बिग प्रॉब्लम्स के लिए लार्ज साइज जो एरे होती है उनके लिए तो बढ़िया रहता है, पर जब स्मॉल प्रॉब्लम्स आती हैं, स्मॉल साइज एरे, स्मॉल साइज लिस्ट, स्मॉल डाटा के लिए काम होता है, तो ये उल्टा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू दूसरे उसके लिए, दूसरे एल्गोरिथम्स के लिए। और इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि डिवाइड कॉन्कर करता है वापस से जहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, लीनियर, क्या बोलता हूँ इसे, क्विक सॉर्ट जो है। अगर मान लो मैं सिंपल वो बनाता हूँ 1 2 3 का, तो क्विक सॉर्ट क्या करेगा, इसको सिंपल एक पाइवेट लेगा, इनको कंपेयर करेगा और सेट कर देगा, ठीक है। अगर ये 2 1 3 लिखा होता तो ये मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, 2 को अलग करा, 1 को लगा, 3 करा, और वापस से उल्टा जाएगा, पहले 2 और 1 को मर्ज करेगा, फिर 3 के साथ मर्ज करेगा। तो समझ आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर, स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए उल्टा स्लो हो जाता है जब कंपेयर करते हैं हम दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ, ठीक है। और इसका नीड्स मोर स्पेस में हम इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे। एक तो एक्स्ट्रा एरिया हो जाती है वही n, और एक n प्लस log n होता है इसका। अब ये क्यों होता है, n प्लस log n क्यों होता है, क्योंकि हर बार हम 2 छोटी छोटी एरे ले रहे हैं, तो उनका साइज कैसे जाएगा, ट्री में ही जाएगा। उनका साइज भी कैसे होता है कि एक बार उनका साइज है, क्या बोलते हैं, 8 है, उसके बाद उनका साइज है 4, उसके बाद उनका साइज 2। तो इसलिए जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n log n होता है। इसको जनरली n ही लिख देते हैं, पर अगर इसको जनरली O ऑफ n ही लिख देते हैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, पर पूरा डिफाइन करें तो वो n log n होता है। भी हो गया। थर्ड चीज क्या है, रिकर्सिव है ये, तो वापस से स्पेस की बात आ जाती है। रिकर्सिव है तो ये जो n log n है ये वाला, ये स्टैक स्पेस होता है, यहाँ पे इसे बोलते हैं स्टैक स्पेस। रिकर्जन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टैक स्पेस रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये 1 और 3 एक तरह से कनेक्टेड है। तो रिकर्जन जो भी रिकर्जन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, वो ट्री बनाते हैं, रिकर्सिव ट्री। और रिकर्सिव ट्री में स्टैक्स रखे जाते हैं कि पहले एक स्टैक, फिर उसके बाद ये स्टैक हो जाते हैं, जो टूटेगा 2 स्टैक, फिर इन 2 स्टैक के, और मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उनको, पाइल अप होता है, जो एक तरह से फाइल्स को ऊपर नीचे रखना, तो उसमें स्टैक बनता है, तो उसे बोलते हैं स्टैक स्पेस। और ये जो log n है ये स्टैक स्पेस ही है। क्लियर? प्रोज एंड कॉन्स क्लियर? क्लियर है। हाँ सबको A to Z सबको? हाँ। ठीक है।